बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 फरवरी 2022 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी लाता है सऊदी अरब भर से आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट शामिल करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। गैर कानूनी खवातीन को ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने पर 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। जज़ान पुलिस ने 3 दरअंदाज यमनी खवातीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने पर पाकिस्तानी और यमनी गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जज़ान रीजन पुलिस ने कहा कि इन लोगों को अहद अल मसारहा में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि अहद अल मसारहा पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी को रोका था, उसमें सवार अफराद की तफ्तीश की थी। मालूम हुआ कि गाड़ी का ड्राइवर पाकिस्तानी है जबकि उसका साथी यमनी है। दोनों के पास इकामे हैं, मगर उनके साथ 3 खवातीन सवार हैं जो सऊदी अरब की सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई हैं। पुलिस ने कहा ड्राइवर और उसके साथी को गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फ्राहम करने पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। सऊदी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पहुंच गए, कैदियों की वापसी बुनियादी एजेंडा। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ आज पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि वज़ीर दाखिला ने नूर खान एयरबेस पर सऊदी हम मनसब और उनके वफद का इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ के साथ 6 रुकनी आला सऊदी हुकाम का वफद भी पाकिस्तान पहुँचा। वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला इस दौरे के दौरान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर दाखिला आज वज़ारत दाखिला का दौरा करेंगे और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल समेत सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अहम चीज़ों पर बात होगी। इससे पहले अरब न्यूज़ ने शेख रशीद के बयान का हवाला देते हुए बताया था कि सऊदी वज़ीर दाखिला के साथ बातचीत का जो बुनियादी मकसद और एजेंडा है वो पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक है। गुज़श्ता माह सऊदी अरब ने उन एग्रीमेंट की तौसीक की थी जो कैदियों की वतन वापसी समेत मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में मददगार होंगे। इन एग्रीमेंट पर गुज़श्ता साल उस वक्त दस्तखत हुए थे जब मई में इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था। इससे पहले इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा था कि कल सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला जो है वो वज़ारत दाखिला की दावत पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा था कि सऊदी वज़ीर दाखिला का ये दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब में पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के हवाले से खुशकुन होगा। उनका मज़ीद कहना था कि हम मुख्तलिफ मुल्कों के वज़रा दाखिला को दावत दे रहे हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं। ऐसा वज़ीर आज़म की हदायत पर किया जा रहा है। उनका कहना था कि मामूली जराइम में कैद पाकिस्तानियों को बरादर इस्लामी ममालिक से वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। गैर मुल्कियों के इकामों और लेबर कार्ड की 3 माही तजदीद का आगाज़ हो चुका है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामों की 3 माह की तजदीद का आगाज़ हो चुका है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जो है महकमा पासपोर्ट और वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने सदाया के ताउन से इकामों की 3 माह की तजदीद का आगाज़ कर रखा है। सऊदी काबीना के फैसले पर अमल दरामद करते हुए गैर मुल्कियों से तमाम फीसें 6 माही यानी कि 3 माह की बुनियाद पर वसूल की जा सकती हैं। फैसले में घरेलू अमला और इस सिलसिले में आने वाले कारकुन शामिल नहीं हैं। वजारत के फैसले के मुताबिक फैसले पर बाकायदा अमल दरामद के बाद इकामों और लेबर कार्ड की तजदीद के लिए कफीलों को 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह के ऑप्शन दिए गए हैं। यही सहूलत गैर मुल्कियों की फैमिली टैक्स के हवाले से भी है। 3 माह की तजदीद की सहूलत के लिए कफील अपने कारकुनों को हकीकी ज़रूरत के मुताबिक इकामा तजदीद करा सकते हैं। दूसरी तरफ महकमा पासपोर्ट के मुताबिक इकामों और लेबर कार्ड की तजदीद के लिए नई सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए पहले की तरह अबशर बिजनेस और मुकीम पोर्टल से रजू किया जा सकता है। 3747 कोरोना के नए केसेस पिछले 24 घंटों में सऊदी अरब के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह सऊदी अरब में नए कोरोना केसेस जो अब तक हैं उनकी तादाद 7,12,644 तक पहुंच गई। 4,083 लोगों की इससे शफायाबी भी हुई है। इसके साथ 6,70,780 लोग अब तक इस मोहलक मर्ज से शफायाबी पा चुके हैं। 3 लोगों की इस मोहलक मर्ज से वफात हुई है। 8,957 लोग इस मर्ज से अब तक वफात पा चुके हैं और 1,090 केसेस जो ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो क्रिटिकल है और उनको आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ 5,85,58,564 जो है कोरोना वैक्सीन की खुराकें अब तक सऊदी शहरियों को और गैर मुल्कियों को दी जा चुकी हैं।
सरकारी इदारों में ऑनलाइन ड्यूटी का निज़ाम मुतारिफ कराने का इंदिया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सरकारी इदारों में ऑनलाइन ड्यूटी का निज़ाम मुतारिफ कराने का इशारा दिया है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि लाए अमल में कई तरमीम की गई हैं। ऑनलाइन ड्यूटी के तहत सरकारी मुलाजिम दफ्तर से दूर अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारियाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, स्मार्ट सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम देंगे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की स्पेशल कमेटी सरकारी इदारे में ऑनलाइन ड्यूटी से मुतल्लिक तमाम काम जो है और तमाम अमूर पर गौर ख़ौज कर रही है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत कमेटी की सिफारिश पर ऐसी जॉब्स की मंजूरी देंगे जो ऑनलाइन की जा सकती हैं। ऑनलाइन ड्यूटी के हवाले से वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के अहदेदारों ने इंदिया दिया है कि ऐसी सूरत में मुलाज़मीन का ट्रांसपोर्ट अलाउंस ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकारी इदारे ने ऑनलाइन ड्यूटी का तरीक़ाकार तजवीज़ किया है और ऑनलाइन असामियों पर गौर ख़ौज करने वाली कमेटी को तजावीज़ जो हैं वो दी हैं। और लाए अमल में एक तरमीम यह भी की गई है कि जो सऊदी स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क तालीम हासिल करेंगे उन्हें बैरून मुल्क तालीम के दौरानिए के बराबर अपने इदारे में काम करना होगा। ऐसा ना करने पर उसे अपनी तालीम पर आने वाला तमाम खर्चा अदा करना होगा। ओमान में रोज़गार के ख्वाहिशमंद के लिए 2 लाख से ज़्यादा असामियों की खुशखबरी। ओमान में जॉब करने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए 2 लाख से ज़्यादा असामियों की खुशखबरी सुना दी गई है। ओमानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर मेहनत महाद बावन ने कहा कि सल्तनत ओमान में खुसूसी मुलाजमतों के लिए इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं, जिनके लिए फ़िलहाल माहिर तकनीकी और दरमियाने दर्जे के प्रोफेशनल को जो है वो टारगेट है, क्योंकि मार्केट में 3000 से ज़्यादा पेशे ऐसे हैं जहाँ मुख्तलिफ शोबों में असामियों की तादाद 1,80,000 से 2,50,000 के दरमियान है। उन्होंने कहा, हमारी वजारत इस वक्त वजारत तालीम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि लोगों को तालीमी मैदान में लेबर मार्केट में दाखिल होने के काबिल बनाया जा सके। इसके अलावा दूसरी शशमाही के दौरान कम से कम उजरत का जायज़ा लिया जाएगा ताकि कम से कम सैलरी का जायज़ा मुश्तरका कमेटियों की जिम्मेदारी है। उसके साथ एक मरबूत निज़ाम काम करता है और इस साल के दूसरे निसफ में इस हवाले से जायज़ा लिया जा सकता है। सऊदी अरब की नई सफरी पाबंदियाँ क्या हैं? सऊदी अरब से बाहर जाने वालों के लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दी गई है। सऊदी अरब ने नई सफरी पाबंदियाँ जो लगाने का ऐलान किया है उससे मुतालिक जो कन्फ्यूजन पाई जाती है आपको बताते चलें। सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए बूस्टर डोज लगवाना लाजमी करार दिया गया है। सऊदी आने वाले तमाम मुसाफिरों को 48 घंटे के लिए PCR की रिपोर्ट पेश करना होगी। फैसले पर अमल दरामद आज से एक दिन बाद 9 फरवरी 2022 को रात 1 बजे से होगा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि बैरून मुल्क का सफ़र ख्वाहिशमंद सऊदियों को बूस्टर डोज लाजमी लगवाना होगी और ऐसे तमाम जो है वो लोग जो सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, उनको 48 घंटे के अंदर लिए गए मनफी टेस्ट की PCR की टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो पेश करना होगी। और इसके अलावा वज़ारत दाखिला का कहना था कि तमाम लोग वैक्सीन शुदा हों और उन्हें PCR की रिपोर्ट पेश करना होगी। ऐसे शहरी जो है वो 48 घंटे के पहले की रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन इससे 8 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो मुस्तस्ना होंगे। सऊदी अरब में बुध से कहीं धुंध और कहीं गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। सऊदी अरब ने महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि बुध से इस हफ्ते के आखिर तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों का मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। आदल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा, बुध से सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में कमी होगी। मशरक़ी रीजन, रियाद रीजन और निजरान रीजन में तेज़ गर्द आलूद हवाएँ चलने का इम्कान है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।